खजुरिया के नगरा में ज्यादा सेवा हो रही। कहे हम तो संजा के चले जाते अपने घरे और तुम्हें ज्यादा दूध घी पिवाओ जा सो जोनी डांटे ना डट रही। और देखो हम ब्यासऊ जी बताए रहे कि चिमटा वालो ज्यादा खात, लेकिन निकर के जाए नहीं पे यन से। हाँ अच्छा बताओ, तुम्हारे गबऊ यही है, तुम गद्दी पे बैठे बैठे जलेबी खाए जात हो। खाए वे के लिए जियत या जीवे के लिए जी खाया काय के लिए कर। प्यारे श्रोताओं, मैया सुनीति से ब्रह्मा पुत्र देव ऋषि नारद ने कहा है कि हे देवी, मैं तुम्हारे दिल की भावना को समझ सकता हूँ। तुम्हारे घर में तुम्हारे उदर से किसी बालक ने जन्म नहीं लिया, इसलिए मरने के लिए आई हो, लेकिन ये गलत कर रही हो। एक भूल के कारण इंसान कभी समाज में सर उठा के जी नहीं सकता। एक भूल के कारण प्राणी को सारे जीवन भर पछताना पड़ता है, और तुम ये भूल करने के लिए जा रही हो। विद्वानों का कहना तो ये है परीक्षित जी की वो ब्रह्मा पुत्र देव ऋषि नारद ने अपनी झोली से एक फल निकाला और फल निकाल करके मैया सुनीति को दिया और कहा कि जाओ इस फल का पान करना, परमात्मा के नाम पर विश्वास करना, तुम्हारे घर में संतान अवश्य हो जाएगी। बस 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 इतनी राखो। समझ गए? अब क्या समझ गए? समझ गए बाबा जी, मैंने पहले ही समझ लिया था तुम कैसे महात्मा हो। तुम्हें विश्वास नहीं है? विश्वास कैसे हो? कहीं फल से भी पुत्र प्राप्त होता है क्या दुनिया में? परमात्मा के नाम पर विश्वास रखो, इस फल का आप पान करना और तुम्हारे घर में तुम्हारे उदर से पुत्र अवश्य पैदा होगा। और न हुआ पुत्र तो क्या होगा? अगर ना हो तो ये कुआं कहीं नहीं चला जाएगा, आप भी कहीं नहीं चली जाओगी। लौट करके आना, कुछ समय का इंतजार करो। अगर नहीं पुत्र हो तो इसी कुआं में आकर के अपने प्राणों को दे देना, हम आपसे मना नहीं करेंगे। इतना विश्वास है? बिल्कुल ठीक है महाराज। प्यारे श्रोताओं, आज ब्रह्मा पुत्र देव ऋषि नारद को दया आई और सुनीति को एक फल दिया, क्योंकि कवियों की कल्पना भी है कि संत हृदय नभ नीत समाना। संतों का हृदय एक मक्खन की तरह मुलायम होता है। नारद को दया आई, फल दिया और कहा कि लौट जाओ, और समझाया घर पे जाओ, तुम्हारे एक पुत्र बहुत सुंदर होगा जिससे तुम्हारा नाम होगा, उस पुत्र का भी दुनिया में नाम होगा। जब तक सूरज चांद रहेंगे तब तक तुम्हारे पुत्र का नाम चलेगा। नारद ने समझाया घर पे जाओ ना कि तेरी गोदी में देवी, कि तेरी गोदी में ललायत आई जाई को घर लौट जाइए गोदी में। बोले नारद, गोदी में कन्हैया आई जाई को घर लौट जाइए गोदी में ललायत। समझाते हैं ब्रह्मा पुत्र देव ऋषि नारद सुनीति को, एक बिटिया माने बात हमारी, घर पे लौट जा राज दुलारी। बोले तेरो सुखो बागरी आई जाए को घर लौट जाइए गोदी में कन्हैया। ब्रह्मपुत्र देव ऋषि नारद समझाते हैं, बिटिया ऊंच नीच पहचाना, अरे और मर के की जिद मत ठाना।
प्यारे श्रोताओं, मैया सुनीति को समझाया और नारद वहां से अंतर ध्यान हुए। सुनीति घर पे आई, टूटी सी चारपाई है, उसी पे आकर के लेट गई। और जब लेटी हैं, नींद नहीं आ रही है, मन में विचार आ रहे हैं, दीन बंधु कौन सा वो दिन होगा, कौन सा वो समय होगा जब ब्रह्मापुत्र देव ऋषि नारद की कही हुई बात सच होगी। पूरी रात इसी विचारों में हो गई, कब वो समय आएगा जब हमारी गोदी में एक नन्हा सा बालक खेलेगा, इस जीवन में 4 चांद लग जाएंगे, ये बांझपन का कलंक हमारा खत्म हो जाएगा। पूरी रात हो गई, सवेरा हुआ, उसी रोज की भांति अपने घर के कार में फिर लग गई। प्यारे भक्तों, इधर तो सुनीति दिन प्रतिदिन यही विचार करती है, दीन बंधु कौन सा वो दिन होगा, कौन सा वो समय होगा। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा है। इधर एक दिन महाराज उत्तानपाद ने सुरची से कहा है कि हे सुरची, आज हमारा विचार है कि हम जंगल में शिकार खेलने के लिए जाएंगे। सुरची ने कहा, महाराज अगर ऐसी आपकी इच्छा है तो आप जंगल में जाओ, शिकार खेल करके आओ। प्यारे भक्तों, आज महाराज उत्तान